चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार। आईसीसी की दोनों बोर्ड्स के साथ दरमियानी रास्ता निकालने के लिए कोशिशें। आईसीसी का दोनों बोर्ड्स को नया फॉर्मूला मानने का मशवरा। नए फॉर्मूले में पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। भारतीय टीम आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान भी अगले 3 बरस तक अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। नया फॉर्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अगले 3 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। जरा के मुताबिक फॉर्मूले का मकसद पाकिस्तान की जानिब से कानूनी कार्रवाई से बचना है। नया फॉर्मूला न मानने की सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला आईसीसी बोर्ड मीटिंग में वोटिंग पर होगा। बोर्ड मीटिंग में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर वोटिंग कराई जा सकती है। हम भारत जाएं और वो पाकिस्तान ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। अब जो भी बात होगी वो लॉन्ग टर्म होगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी कहते हैं, फैसले सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं किए जा सकते। सबसे ज़रूरी है इज्जत के साथ ही सब कुछ हो। कहा, अभी हाइब्रिड फार्मूले पर नहीं गए। जो भी फैसला हुआ वो बराबरी की सतह पर होगा। जीत क्रिकेट की होनी चाहिए। शायकीन पाक भारत मैच पाकिस्तान में ही होता देखना चाहते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे महंगा। डीजल की कीमत 3 रुपये 29 पैसे बढ़ गई। मिट्टी का तेल 62 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। अवाम ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से बढ़ गया। मुल्तान में इंडेक्स 260, पेशावर में 218। कराची में भी फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी। आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 हो गया। लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद और सरगोदा में हल्की बारिश की पेशगोई। बादल बरसने में स्मॉग में कमी का इम्कान। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। लाहौर के अवाम ने इस मौके तदारुक के लिए हुकूमती इक़दाम को तसल्ली बख्श करार दे दिया। सर्वे में लाहौर में रिहाइश पजीर 1500 नौजवान लड़के लड़कियों की राय ले गई। 44% नौजवानों का कहना है कि गाड़ियों का धुआं स्मोक की बड़ी वजह। 88% अवाम सनतों के रिहाइशी इलाकों से मुंतकली के हामी। होकर विफाक पर गोली चलाने की धमकी देता है। खैबर पख्तूनख्वा में लाशें पड़ी हैं और वो विफाक में लाशें तलाश कर रहे हैं। 9 मई जैसे हमले सियासत के दायरे में नहीं आते। जो जमात जमहूरी या सियासी न हो उसे जवाब भी जमहूरी नहीं दिया जाता। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर वीडियो लिंक खिताब। कहा, जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो वहाँ मईशत बेहतर होती है। किसी पाकिस्तानी के पास हक नहीं कि वो लश्कर बनाकर हमला कर दे। उनका वाहिद एजेंडा अपने लीडर को जेल से रिहा करवाना है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये वफाक पर चढ़ाई करके एनआरओ लेना चाहते हैं। उनका मिशन सिर्फ बानी को रिहा कराना है तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छोड़ दें। किसी सूबे में गवर्नर राज या पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। हथियार उठाएगा दहशतगर्द कहलाएगा। दहशतगर्दों का अंजाम जहन्नुम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कोहाट में ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन खराब करने वाले के साथ दहशतगर्दों वाला सलूक करें। सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर फौज इलाके में अमन के लिए तैनात है। अमन के लिए वफाकी हुकूमत FC के प्लाटून्स फराहम करे। कहा, नफरत की फ़ज़ा को ख़त्म करने के लिए मकामी अमायदीन अपना किरदार अदा करें। बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालतें ही करेंगी। पाकिस्तान के फैसले ट्रंप नहीं करेगा। मौलाना फजल रहमान के कानपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। हुकूमत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की आइन में गुंजाइश है लेकिन हालात साजगार नहीं। हुकूमत के पास एक दिन भी चलने का जवाब नहीं।
बानी पीटीआई की सेहत और सलामती हसास मसला है। हुकूमत बानी तक अहल खाना, वकला और सियासी रहनुमाओं की रसाई यकीनी बनाए। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में बानी पीटीआई की अडियाला जेल से मुंतकली की अफवाहों का जायजा। रहनुमाओं ने कहा, मुल्क की सबसे बड़ी जमात की कायद की सेहत और सलामती से खिलवाड़ किया गया तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जिम्मेदार होंगे। हलियम बिन गंडापुर की सरबराही में बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर सबका पूरा एतमाद है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हुकूमत समझती है कि तहरीक कमजोर होगी तो ये उसकी भूल है। जाली हुकूमत जल्द मंतक़े अंजाम तक पहुँचेगी। हर मुल्क की सकाफत अलग पहचान रखती है। चैरिटी बाजार लोगों को मुख्तलिफ सकाफतें देखने का मौका दे रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब बोले, चैरिटी बाजार का मकसद पिसे हुए तबकात की फलाह में हिस्सा डालना है। नुमाइश और सकाफती शो भी चैरिटी बाजार का हिस्सा हैं। नायब वज़ीर आज़म ने दफ्तर खारजा में चैरिटी बाजार का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ सिफारत खानों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। सिंध की सकाफत उजागर करने का दिन सिंध कल्चरल डे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। हर तरफ अमन मोहब्बत की धरती, सिंध की सकाफत के दिलकश रंग, सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में रंगारंग तकरीबात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिंधी अवाम को मुबारकबाद। कहते हैं, ये दिन वादी मेहरान की भरपूर सकाफती विरसा, शानदार रिवायात और लाजवाल इख्तियार का मज़हर है। सिंध सूफी बुजुर्गान की सरजमीन है जो सदियों से अमन, बकाए बाहमी और मोहब्बत का रोशनी का मीनार रही है। फलों और सब्जियों की महंगे दामों फरोख्त। आलू का सरकारी रेट 95 रुपये, मार्केट में 160 रुपये किलो बिकने लगा। प्याज की कीमत मजीद 18 रुपये बढ़ गई, 170 रुपये किलो फरोख्त। लहसुन 600 रुपये किलो का हो गया। अमरूद 200 से 300 रुपये किलो फरोख्त। कराची में सीवीओ के सामने सर्विस रोड पर पाकिस्तान रिफाइनरी की लाइन लीक, फर्नेस ऑयल सर्विस रोड और रहायशी इमारत तक फैल गया। मुतासरा लाइन से ऑयल की पंपिंग रोक दी गई। मामले की तहकीकात शुरू। आलमी बैंक का वफ्द कल कराची पहुंचेगा। वफ्द सिंध के मुख्तलिफ शहरों का दौरा और सैलाबज़दा इलाकों की बहाली के मंसूबों का जायजा लेगा। महकमा आबकारी का सिक्योरिटी के लिए महकमा दाखिला सिंध को खत। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग। दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com